दो बड़ी खबरें आई हैं जो एक साथ उम्मीद भी जगाती हैं और सवाल भी खड़े करती हैं। पहली, देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी कल बिहार आए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की और बिहार में रोजगार और विकास का बड़ा वादा किया। दूसरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार वासियों से भावुक सराहना किया। अब बिहार वापस लौट आइए, समय आ गया है अपनी जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाने का। लेकिन इन दोनों बड़े बयानों के बीच एक जरूरी सवाल है जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। क्या बिहारी सच में लौटेंगे? आइए समझते हैं पूरी तस्वीर। नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। गौतम अडानी ने बिहार के सारण जिले में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ा ऐलान किया। अडानी ग्रुप अगले 3 से 4 वर्षों में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और संबद्ध क्षेत्रों में 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पटना में मुलाकात की और बिहार के विकास को नई दिशा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, रोजगार सृजन और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। अडानी ने एक्स पर लिखा, पटना में बिहार के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से हुई सार्थक मुलाकात ने राज्य के उज्जवल भविष्य के प्रति हमारे विश्वास को और मजबूत किया। इसके साथ ही अडानी ने मस्तिष्क में एक ऐतिहासिक आई केयर प्रोजेक्ट की नींव रखी, जिसका लक्ष्य है हर साल 3.3 लाख आंखों के ऑपरेशन करना और 1000 नेत्र स्वास्थ्य पेशेवरों को ट्रेनिंग देना। अडानी ने बिहारियों की तारीफ करते हुए कहा, बिहार के लोग मेहनती, सरल और संकल्पित हैं। बिहारी होना गर्व की बात है। ग्रुप राज्य के लोगों के लिए उनके अपने राज्य में आजीविका के अवसर बनाने में हर संभव सहयोग देगा। बिहार की सबसे बड़ी ताकत है आप सब लोग, जो उनकी मेहनत, सादगी और मजबूत इरादा और बिहारी होना वो अपने आप में एक गर्व की बात है। ये सुनने में बेहद उत्साहजनक है, लेकिन जमीन पर सच्चाई क्या है? बिहार सरकार के 2024 के जाति आधारित सर्वे के अनुसार बिहार से रोजगार के लिए पलायन करने वाले लोगों की संख्या 53 लाख है। वहीं केंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आई श्रम पोर्टल पर दूसरे राज्यों में रहकर काम करने वाले बिहारियों की संख्या लगभग 2,90,00,000 दर्ज है। राष्ट्रीय औसत 6.1% की तुलना में बिहार की 15.8% आबादी रोजगार के लिए पलायन करती है। यानी राज्य के लगभग 50% परिवारों में से कोई ना कोई सदस्य बाहर काम करता है और ये पलायन महज मजदूरी के लिए नहीं है। सहरसा के एक प्रवासी मजदूर ने कहा, हम घर छठ के लिए आए थे, लंबे समय बाद वोट देने का मौका मिला, लेकिन वापस जाना होगा क्योंकि बिहार में नौकरी नहीं है। और इसी साल अप्रैल 2026 में जब पश्चिम एशिया संकट के कारण एलजीपी की कीमतें आसमान छूने लगी, तो दिल्ली, मुंबई, सूरत और दक्षिण भारत से बिहारी मजदूर मजबूरी में वापस लौटे, रोजगार नहीं बल्कि खाना पकाने का गैस ना मिलने के कारण। एक मजदूर ने कहा, रोजगार तो था लेकिन 400 रुपए किलो में गैस खरीदना मेरी तनख्वाह में संभव नहीं था। यानी बिहारी लौट तो रहे हैं लेकिन मजबूरी में, विश्वास में नहीं। और मैं जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के लोग जो बाहर में हैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि ये बिहार आपका है और बिहार लौटने का समय है। बिहार लौट कर आइए और बिहार, क्योंकि जन्मभूमि, कर्मभूमि पे तो आप काम कर रहे हैं, ये जन्मभूमि है। इस जन्मभूमि को समृद्ध बनाना है और ये तभी बन पाएगा जब बिहार के लोग बिहार में वापस लौट कर आकर यहाँ उद्योग धंधे को स्थापित करना शुरू कर दें। और आज मैं देख रहा हूँ, पिछले 1 महीना 3 दिन हो रहा है मुझे मुख्यमंत्री बने हुए, जिस तरह का रिस्पांस मिला है, लगातार उद्योगपति बिहार आ रहे हैं और बिहार के रहने वाले जो बाहर चले गए थे वो भी लगातार बिहार लौटने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब 1 साल का कार्यकाल एनडीए सरकार
20 नवंबर 2026 को पूरा करें तो लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर इन्वेस्ट कराने का काम की शुरुआत करने का काम किया जाएगा। अब सबसे संवेदनशील सवाल, क्या बिहार में सुरक्षित माहौल है? विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में आरोप लगाया वैशाली पटना में लूटपाट, सहरसा मुजफ्फरपुर पटना और समस्तीपुर में हत्याएं, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा बिहार में अब अपराधी ही सम्राट बन गए हैं। सरकार का पक्ष क्या है? भागलपुर में नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी की हत्या के कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस ने मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया और पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया। सरकार ने डीजीपी विनय कुमार के माध्यम से घोषणा की कि 400 माफिया सदस्यों की संपत्ति जब्त करने के प्रस्ताव अदालत को भेजे जा चुके हैं और 1200 से अधिक अपराधियों की एक और सूची तैयार की जा रही है। यानी सरकार एनकाउंटर और माफिया विरोधी अभियान से संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये संदेश उन करोड़ों बिहारियों तक पहुंच रहा है जो दिल्ली, सूरत और मुंबई की फुटपाथ पर सो रहे हैं? अभी ये सवाल खुला है। बिहार के सामने दो रास्ते हैं, एक वादों का, एक हकीकत का। वादों की तरफ देखें तो तस्वीर उत्साहजनक है। अडानी का 50,000 से 60,000 करोड़ का निवेश, पिरमपैती पावर प्लांट, भागलपुर मुंगेर गंगापथ। अगर ये परियोजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो रोजगार के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन हकीकत की तरफ से देखें तो वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एनके चौधरी का कहना है सरकार के दावों के विपरीत बिहार में पलायन पहले की तरह जारी है। इसकी मूल वजह है राज्य में उद्योगों का अभाव। पूर्वी भारत की कृषि क्रांति भी बिहार में नहीं हो सकती। वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे कहते हैं जब तक निजी क्षेत्र बिहार में निवेश नहीं करेगा रोजगार के रास्ते नहीं खुलेंगे। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए जो इसकी जांच करे कि बिहार में किन क्षेत्रों में रोजगार पैदा हो सकता है। और अडानी के वादों पर भी एक सवाल उठता है। बिहार के लोगों की आवाज है कि निवेश का स्वागत हो, लेकिन ये सुनिश्चित हो कि नौकरियां किसको मिलेंगी, स्थानीय युवाओं को या बाहर से आने वाले कर्मचारियों को, और जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के हित की रक्षा हो। तो निष्कर्ष क्या है? बिहार के पास इस वक्त 3 चीजें हैं, एक नई और ऊर्जावान सरकार, एक बड़े उद्योगपति का समर्थन और करोड़ों प्रवासियों की वो तड़प जो चाहते हैं कि घर वापस लौटे। लेकिन इन तीनों को जोड़ने वाला एक पुल चाहिए। वो पुल होगा भरोसे का। भरोसा की नौकरी मिलेगा, भरोसा की जान माल सुरक्षित है, भरोसा की भ्रष्टाचार से नहीं मेहनत से तरक्की होगी। जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाने का सपना सुंदर है, लेकिन सपने तभी जमीन पर उतरते हैं जब जमीन तैयार हो। बिहार उस मोड़ पर खड़ा है जहां इतिहास बदल सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।